मंगल मैत्री बच्चों, आज कक्षा 8 में मैं आपको पाठ 9 सप्तभगिनियाँ 7 बहनें पढ़ा रही हूँ। इससे पूर्व जो पाठ 8 है हमारा, वह इस वर्ष पाठ्यक्रम से निकाल दिया गया है। तो 7 बहनें यहाँ पर भारत की 7 राज्यों के बारे में बात की गई है। ठीक है, पढ़ते हैं पाठ एक कन्वर्सेशन है, यानी एक कक्षा का दृश्य है जिसमें अध्यापिका अपने बच्चों को पढ़ा रही है। ठीक है, निकालिए, खोलिए आप सब लोग अपनी किताब। अध्यापिका सुप्रभातम, सुप्रभात। छात्रा सुप्रभातम, 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 सुप्रभातम। अध्यापिका भवतु, आप सब अद्य किं पठनीयम्, आज क्या पढ़ेंगे। छात्रः वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छामः, हम सभी अपने राज्यों के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं। अध्यापिका शोभनम, अच्छा। वदत, बताओ, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। सायरा चतुर्विंशति महोदया, सायरा ने उत्तर दिया महोदया 24। सिल्वी नहीं 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 महाभागे महोदया, पंचविंशति राज्यानि सन्ति, 25 राज्य हैं। अध्यापिका अन्य को अपि, और कोई बताना चाहेगा। स्वरा मध्य एव, बीच में ही। महोदये महोदया मे भगिनी कथयति, मेरी बहन कहती है, यद अस्माकं देशे कि हमारे देश में नवविंशति राज्यानि सन्ति, 29 राज्य हैं। यहाँ पर थोड़ा परिवर्तन हुआ है पाठ में, किसी की पुस्तक में अष्टविंशति भी हो सकता है और किसी की में नवविंशति भी। नवविंशति यानी 29 और अष्टविंशति यानी 28। लेकिन वर्तमान में कितने राज्य हैं? वर्तमान में हमारे 28 राज्य हैं, नवविंशति 29 नहीं हैं। एतदिच्य 7 केंद्र शासित प्रदेशः अपि सन्ति, और इसके अलावा 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यानी जब 29 राज्य थे तब 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब 2019 में जम्मू कश्मीर में परिवर्तन हुआ तो अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसको हम बदल लेंगे। अध्यापिका सम्यक जानती, सही जानते हैं तो ते भगिनी, तुम्हारी बहन। भवतु, तुम। अपि जानीत यूयं यदेतेषु राज्येषु 7 राज्यानाम् एकः समवायो अस्ति, क्या तुम जानते हो कि इन राज्यों में 7 राज्यों का एकः समवायो, एक समूह, समवायो यानी समूह, एक समूह है। यह जो सप्तभगिन्या इति नामना प्रथितो अस्ति, जो 7 बहनें इस नाम से प्रचलित है। सर्वे सभी, सा आश्चर्यम, आश्चर्य से, परस्परम पश्यन्ते, एक दूसरे को आश्चर्य से देखती हैं। सप्तभगिन्या, सप्तभगिन्या, 7 बहनें, 7 बहनें। निकोलस ने बोला, इमानि राज्यानि सप्तभगिन्या इति किमर्थं कथ्यन्ते, इन राज्यों को 7 बहनें क्यों कहा जाता है। अध्यापिका प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते, यह एक सांकेतिक प्रयोग है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद् इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि, कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में समानता होने के कारण, यानी इनका सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश एक जैसा होने के कारण उक्तोपाधिना प्रथितानि, ये उपाधि इनको दी गई है। समीक्षा कौतूहल में न खलु शांति गच्छति, महोदया मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हो रही है। श्रावयतु, बताइए, तावद यत् कानि तानि राज्यानि, ये कौन से राज्य हैं। अध्यापिका सुनो, अद्वयम मात्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम, ये एक श्लोक है, इनको याद रखने के लिए। ऐसे 2, यानी अ से प्रारंभ होने वाले 2 राज्य, अद्वयम यानी अ अक्षर के 2, ठीक है। मात्रयम और मा अक्षर के 3,
चैव और न और त्रि, और एक ना से युक्त है, एक त्रि से युक्त है। तथा द्वयम, इस प्रकार ये दो। सप्त राज्य समूहो अयम, 7 राज्यों का यह समूह है। भगिनी सप्तकम मतम, यह 7 बहनें माना जाता है। इत्थम कौन कौन से हैं? अब देखो, आ से इमे सप्त राज्यानि, ये 7 राज्य कौन से हैं? आ से कितने हैं? 2, अद्वयम, आ से 2, अरुणाचल प्रदेश और असम। माँ से 3, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय। माँ से शुरू हुए तीनों के नाम। न और ना से 1 यानी नागालैंड, और त्रि से 1 यानी त्रिपुरा। तो श्लोक में जो बताया गया वह इनके नामों का याद रखने के लिए शॉर्ट तरीका है। यद्यपि क्षेत्र परिमाणै इमानी लघुनी वर्तन्ते, यद्यपि क्षेत्र और परिमाण की दृष्टि से यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से ये बहुत छोटे हैं। तथापि गुण गौरव दृष्टया बृहत्तराणि प्रतीयन्ते, लेकिन गुण और गौरव की दृष्टि से ये बहुत बड़े दिखाई देते हैं। सर्वे, सभी बोले, कैसे कैसे? अध्यापिका, इमा सप्त भगिन्या, ये 7 बहनें स्वीय प्राचीन इतिहास से, अपने प्राचीन इतिहास में प्राय स्वाधीना एवं दृष्टा, हमेशा स्वाधीन ही देखी गई हैं। यानी ये कभी परतंत्र नहीं हुई। जैसे पूरा हमारा भारत अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन ये 7 राज्य कभी गुलाम नहीं हुए। न केनापि शासकेन, किसी भी शासक ने एमः स्वायत्तीकृता, इन पर शासन किया। अनेन संस्कृति विशिष्टायाम भारत भूमौ एतासां भगिनीनां संस्कृति महत्वाधायिनी इति। और संस्कृति अनेन संस्कृति विशिष्टतायाम, अनेक सांस्कृतिक या संस्कृति की विशेषता वाली भारत भूमि पर एतासां भगिनीनां, इन बहनों की संस्कृति, भगिनीनां नाम संस्कृति, इन बहनों की संस्कृति महत्वाधायिनी इति, बहुत महत्वपूर्ण है। यानी भारत की संस्कृति में इनकी संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण है। अयम शब्दः सर्वप्रथम कदा प्रयुक्तः, यह शब्द सबसे पहले कब प्रयुक्त हुआ? यानी 7 बहनें, इनको सबसे पहले कब कहा गया? अध्यापिका, श्रुत मधुरो अयम, सुनने में मीठा यह शब्द। सर्वप्रथमम, सबसे पहले, विगत शताब्दस्य, पिछली शताब्दी में, यानी अब 2000 चल रहा है, इससे पहले वाले में। द्विसप्तति तमे, यानी 1972, 1972 ईस्वी में, वर्ष ईस्वी में, त्रिपुरा राज्यस्य उद्घाटन क्रमे, त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के समय, केनापि प्रवर्तित है, किसी ने कहा था, प्रचलित हुआ था। अस्मिन्नेव काले, और इसी समय पर, एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्, और अस्मिन्नेव काले, और अब इन, और आज के समय में इन राज्यों का पुनः संगठन किया गया है। अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यम् अस्ति एतेषां, इनकी और कोई विशेषता है? अध्यापिका, नूनम, अवश्य अस्ति है। पर्वतः वृक्ष पुष्प प्रभृति भी, पर्वत और वृक्ष फूल आदि से प्राकृतिक संपत्ति सुसमृद्धानि, आदि प्राकृतिक संपत्ति से समृद्ध संति इमानी राज्यानि, ये राज्य समृद्ध हैं। भारत वृक्षे च पुष्प, भारत रूपी वृक्ष के ये पुष्पस्तबक सदृशानि, पुष्प स्तबक यानी फूलों का गुच्छा। भारत रूपी वृक्ष के लिए, वृक्ष पर ये फूलों के गुच्छे के समान सुशोभित होते हैं। राजीव, भवती गृहे यतः सर्वाधिका रम्या मनोहरा च भगिनी भवती, जैसे गृहे, घर में, सर्वाधिका, सबसे अधिक प्रिय बहन होती हैं, ऐसे ही भारत रूपी घर में, भारत गृहे अपि, भारत रूपी घर में, सर्वाधिका, सबसे अधिक, रम्या, मनोहर और सुंदर, इमा सप्त भगिन्या संति, ये 7 बहनें हैं। यानी भारत रूपी घर में ये 7 राज्य सबसे सुंदर हैं, इसलिए इनको बहनों की उपाधि दी गई। अध्यापिका, मनस्यागता, बहुत अच्छा। ते इयं भावना परम कल्याणमयी, तुम्हारी ये भावना बहुत अच्छी है, कल्याणकारी है। परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, लेकिन सब ऐसा नहीं समझते। अस्तु, ठीक है। अस्ति तावत् देशां विषये किंचित वैशिष्ट्यमपि कथनीयम्, अब इनके विषय में कुछ और विशेषता
कह रही हूँ सावहित मनसा, मन लगाकर ध्यान से शृणुत सुनो। जनजाति बहुल प्रदेशो अयम, जनजाति बाहुल्य से युक्त ये प्रदेश हैं। कौन कौन सी जनजाति हैं उनके नाम हैं अब। गारो, खासी, नगा, मिजो, यानी ये सब जाति गारो, खासी, नगा और मिजो आदि। प्रभृत्य का मतलब होता है आदि। आदि बहवा बहुत सी जनजाति अत्र निवसन्ति, यहाँ निवास करती हैं। शरीरेण ऊर्जस्विनः, शरीर से ऊर्जावान। एतत् प्रादेशिकः, ये प्रदेश बहुभाषिक, बहुभाषा वाले हैं। पर्व परंपरा भी परिपूरिता, पर्वों से युक्त हैं, यहाँ बहुत पर्व मनाए जाते हैं। स्वलीला कलाभिश्च, अपनी लीला और कलाओं के कारण। निष्णातः, कलाओं में ये कुशल हैं। मालती महोदया तत्र तु वंश वृक्षापि प्राप्यन्ते, महोदय यहाँ पर बांस के पेड़ भी मिलते हैं। अध्यापिका आम, हाँ। प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते, हाँ प्रदेश में इन प्रदेशों में हस्तशिल्प कला का बहुत बाहुल्य है। वस्त्राभूषणेन, यानी वस्त्र और आभूषण से लेकर गृह निर्माण पर्यंतम, घर बनाने तक, प्राय वंश वृक्ष निर्मिताम वस्तूनाम उपयोगः, बांस से बनी हुई चीज़ों का ही उपयोग क्रियते, किया जाता है। यतो ही अत्र, जैसे कि यहाँ पर वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते, यहाँ पर बांसों की बहुत प्रचुरता है। सांप्रतम, अब वंशोद्योगो अयम, अब इनका वंश बांस का उद्योग अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अवाप्तो अस्ति, यानी प्राप्त कर चुका है। अभिनव भगिनी प्रदेशो अयम बाह्याकर्षकः इति प्रतीयते, बहनों वाला यह प्रदेश बहुत आकर्षक ऐसा दिखाई दे रहा है। सलीम किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशो अयम समीचीन है, क्या घूमने के लिए यह भगिनी प्रदेश अच्छा सही रहेगा। सर्वे छात्रा, सभी छात्र एक साथ बोलते हैं उच्च जोर से। महोदय आगस्मिन अवकाशे, आने वाली छुट्टियों में, वयम तत्रैव गन्तुम इच्छामः, हम यहाँ पर ही जाना चाहते हैं। स्वरा भवत्यपि अस्माभिः सार्ध चलतु, स्वरा बोली भवत्यपि, आप भी हमारे साथ चलिएगा। अध्यापिका रोचते में अयम विचार है, तुम्हारा यह विचार मुझे अच्छा लग रहा है। एतानि राज्यानि, तो ये राज्य तो भ्रमणार्थम, घूमने के लिए, स्वर्ग सदृशानि इति, स्वर्ग के समान हैं। इस प्रकार आप इस पाठ को अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसकी हिंदी याद करेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं आपको कल इसका अभ्यास कार्य भेजूंगी, आप वह कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।